हाय गाइस, चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग ऑटोकैड फाइल पे कैसे काम करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वॉल का बेसिक शेप कैसे बनाते हैं और इसका हाइट कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक्सट्रूड लगाया था, एक्सट्रूड लगा के मैंने यहाँ पे 100 किया क्योंकि 100 मुझे यहाँ से मिला। जैसे मैंने टेप में किया, टेप से लिया यहाँ पे, ठीक है, और टेप से लेकर मैंने 100 यहाँ पे कर दिया, तो ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग ने अभी क्या किया, ये बेसिक हमने शेप दे दिया कि भाई कैसे हमें करना है। अब हम लोग सब में इसमें फिर से देखेंगे भाई हम लोग को चीज़ों समझ के काम करना है। ठीक है, जैसे ये एक इमेज है मेरे पास यहाँ पे, तो ये एलिवेशन है ABCD। ओके, अभी ये अगर मैं देखूँ, जैसे इसको उठा के मैं यहाँ पे लगाऊँ, ये वाले वॉल का जो सामान है वो मैं बैठ के बनाऊँ, तो चीज़ों को हम लोग आराम से कर सकते हैं। अभी क्या है, चलो हम बेसिक शेप देख लेते हैं। बेसिक शेप में हमें क्या क्या आइडिया मिलता है, जैसे हम लोग चीज़ों को देखें तो कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शेप्स के साथ। ठीक है, आपको जो काम करना है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे स्नैपिंग के साथ काम करना है। आपको देखो स्नैपिंग, आप यहाँ पे शेप, अब देखो ये शेप आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा शेप आपने ये ऐसा बना दिया, तो ये आपको एग्जैक्ट यहाँ पे चिपका जाएगा। यहाँ पे परस्पेक्टिव में गए, जेट प्रेस कर दिया, देखो दो पार्ट आपके देखने। फिर मैं सिर्फ ये सेलेक्ट कर दिया, मैंने हाइट कर दिया, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। अब ये फ्रेम है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, एंड कन्वर्ट टू स्प्लाइन, राइट क्लिक एंड अटैच, अटैच का ऑप्शन दिख रहा है, अटैच। ठीक है, क्लियर, ये मेरा फ्रेम आ गया। ठीक है, अनहाइड ऑल यहाँ पे गए, और टी फॉर टॉप ये देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पर हमने क्या फ्रेम हमने कर दिया यहाँ पे। अभी फ्रेम करने में देखो ये बस पूरा फ्रेम आ रहा है। अभी इन सब चीज़ों को मैं देख के काम करने में, बस एक फ्रेम ये आ गया, इसका तो मुझे एक ये पार्ट भी नज़र आ रहा है, ये भी कुछ एक पार्ट है जो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इन चीज़ को देखे समझे तो हमें आइडिया मिलेगा भाई हम लोग फ्रेम बनाए तो क्यों बना रहे हैं। जैसे ये फ्रेम है, अभी देखो इसका एक पार्ट दे रखा है। अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पे ए है, ठीक है, घुसते यहाँ पे ए, ये वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डोर भी है। ठीक है, देखो डोर दिख रहे हैं यहाँ पे। अब डोर के लिए अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे, रेक्टेंगल लेके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके यह पार्ट में से यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑल्ट क्यों कर दिया, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दिया। यहाँ पे स्प्लाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या सेगमेंट, सेगमेंट को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, पॉसिबल है। ठीक है, टॉप पे गए, यहाँ से मैंने क्या सेगमेंट्स एंड स्प्लाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर ये सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलाइन। आउटलाइन देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, तो आप आउटलाइन ऐसे करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं आप ये कितना पार्ट है, ये इसके साथ में एग्जैक्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर लगता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने आउटलाइन का बटन मैंने क्लिक किया और अरे ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैनुअल करना मैनुअल करो, ऐसे करना ऐसे कर दो, ये आपका डोर वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये डोर वाला पार्ट हम डोर का फ्रेम बना दिया हम लोगों ने। अभी आपको डोर पता होना चाहिए डोर होता कैसे है। देखो ये हम लोग जो कर लिया, हमने डोर का फ्रेम बना लिया। अभी होता है क्या कि हम लोगों को वैसे सब कुछ ऑटोकैड वाले दे देते हैं, देना भी चाहिए, है ना, लेकिन होता है क्या कि कुछ चीज़ें नहीं देते। वो नहीं देने का पीछे का देखो फ्रेम दे दिया, फ्रेम हमने बना दिया। अभी फ्रेम का विड्थ मुझे पता ही नहीं है, तो एक चीज़ आप सीख रहे हो तो आपको पहले मेजरमेंट करना स्टार्ट कर। देखो यहाँ पे कितना बताया, 5, 4.5, 5 दे रखा ना यहाँ पे, ये दे रखा है। इसके बाद हम लोग इस इमेज को अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फ्रेम ये है, ये डोर आपका इतना होने वाला है ना, तो 3.2 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ टोटल मिला के 9.3 सेंटीमीटर है। ओके, फिर हमने अपने डोर को मेजर किया, कितना था, 3 इंच, है ना। तो हम लोग इसके आसपास चीज़ों को लेके चलेंगे तो चीज़ हमारे पास थोड़ा सा बैलेंस होगा। ऑट इट, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अभी हम लोगों ने बनाया यहाँ पे डोर। डोर को बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास फ्रेम आ गया यहाँ पे। अभी देखो ये जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ ना, इस चीज़ को मैं उठा के यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ। कब, पहले जब मैं देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, मेरे पास डोर है, ठीक है, डोर को मैंने लिया, यहाँ पे मैंने क्या करता है, मैंने कहते ई फॉर एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड जब करोगे तो जो पहले हमने एक्सट्रूड किया ना ये वाला, ये ऑटोमेटिक ये वाला यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने कहा F4 फोकस, नहीं यहाँ पे Z4 जूम है। ठीक है, और यहाँ पे Z4 जूम कर देखो, ये दिख रहा है। अभी हाइट इसकी यहाँ पे दिख रही है, मुझे यहाँ पे कितना करना है। अब हम लोगों ने जो चीज़ों को लिया, मेरे पास कितने फुट में, इंच में क्या है, मैं उसको तो ऐसा समझूंगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया। देखो
हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम बताया था, जैसे कस्टमाइज एंड आपका यूनिट सेटअप था, यूनिट सेटअप में गया हम लोगों ने क्या कर रखा, फ्रैक्शनल इंचेस पे काम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल इंचेस आपके यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। अभी जब मैं चीज़ों को देखता हूँ बस यहाँ पे कितना है, अभी यहाँ से मैंने कितना किया, मैंने कहते भाई मुझे अप्रॉक्सीमेट मैंने 5 रखा, ठीक है। इसके ये फ्रेम रखूँगा 5, जो इसका डोर होगा उससे कम होगा, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे मैं रखता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 3 ये डोर का हो गया, 5 मैंने रख दिया फ्रेम का, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, दरवाजे में और दरवाजे का आउटर बॉर्डर फ्रेम बोलते हैं उसे, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो पार्ट है, एक तो मैं रेक्टेंगल ऐसे में स्नैप कर सकता हूँ, पहला काम। दूसरा काम जैसे मैंने यहाँ पे मैंने किया, मेरे को मैंने स्नैप किया, देखो स्नैप आया, ये देखो ये यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं ऊपर की तरफ आया यहाँ पे, ओके। मैंने सेम चीज़ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मॉडिफाई में क्या मैंने कर दिया एक्सट्रूड, ठीक है। कितना करना है, 3 कर दो, 2.5 कर दो, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 कर दो या 3 कर दो, आप ऐसे करके मैंने, ये इसके बीच में रहने वाला है। दरवाजा कहाँ होगा, अभी यहाँ पे जब देखते हैं यहाँ पे दरवाजा दिख रहा है, यहाँ पे दरवाजा क्या बोला, दरवाजा खुलने वाले किधर है, इधर है ना। तो दरवाजा खुलने वाले तो मतलब ये बाहर नहीं खुलेगा, ये अंदर ही खुलने वाला है, ठीक है। तो अगर ये अंदर खुलेगा तो मैं इसको यहाँ पे मैं फ्रेम को उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ, देख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सेट कर दिया, यहाँ पे स्नैपिंग मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, और उसको मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने पार्ट यहाँ रखा पे, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, डोर डन। यहाँ पे क्या किया, इसका नाम क्या था, डोर फ्रेम, ठीक है। और इट अभी ये दोनों पार्ट में बस यहाँ पर मैं इसको मैं बैलेंस कर दूंगा, चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, आइडिया मिल रहा है। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे भी क्या इसको घर जैसा बना लेते हैं, जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को बनाऊँ, तो अभी मुझे इसको क्या बनाना है, जैसे हम लोग चीज़ों को करेंगे कि इसको मुझे मैनेज क्या करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया दिस वन एंड दिस वन, हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बस 4 दीवार है ना यहाँ पे, इन चारों दीवार को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है, दिस वन, मैं टॉप पे गया, थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये पार्ट यहाँ पे सब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे पास ऑप्शंस है, सबसे पहला काम जैसे मैं यहाँ पे गया, दिस वन, ये फ्रेम है, एक आउटर बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इन सबको क्या करता हूँ, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो मेरे पास पार्ट है यहाँ पे। अभी इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, कैसे रोटेट करें, जैसे पहले इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, एडिट स्प्लाइन, डिटैच का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए डिटैच का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इंसर्ट है, आउटलाइन है, एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट नहीं करना, पता चले डिलीट कर दिया, डिटैच और डिलीट सेम सेम लग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अभी बस यहाँ पे क्या है, मैंने कर दिया ए, है ना, ये है ना वापस यहाँ पे, तो ये मैंने कर दिया। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक एंड टॉप लेवल बाहर निकल गया, ये क्या हो गया, बस ये इसको मैं ग्रुप कर सकता हूँ, ग्रुप अटैच, है ना। एक उसको मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या, मैंने ग्रुप कर दिया ग्रुप, ठीक है। मैंने कहा SECTION सेक्शन, ठीक है, ए कर दिया, ओके, पॉसिबल है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं कर सकता हूँ, सबका मैं ये जो पार्ट है इसको मैं कर दूंगा डिटैच, डिटैच 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 डिटैच, ये क्या कर दिया, बी, सी, ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, डी हो गया ना, है ना। किचन एलिवेशन यहाँ पे मैंने कर दिया, तो डी में कर दूंगा, ठीक है, गॉट इट, डन। अभी ये देखो, अभी ये मेरे पास दीवार ये है, अभी इन दीवालों को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इनकी जो प्लेसमेंट है ना वो सही करने वाला है, सिंपल से पूरा पार्ट दिख रहा है। अभी ये मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर भी देखो सब कुछ सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ सेलेक्ट है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे सेक्शन ए किया, मैंने ग्रुप को कर दिया अनग्रुप, ठीक है, अनग्रुप किया। अभी ये ध्यान से, ये भी सब मेरे पास अटैच में ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, डिटैच वाला काम पहले कर लेते हैं यहाँ पे, डिटैच 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 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कर दिया ए, बी, देखना कहीं गलती से डिलीट ना कर दूँ, सी, एंड ये मेरे पास क्या हो गया, डी, ओके, डन।
अभी सब कुछ अलग हुआ कि नहीं, देखो ये मैं अगर इतना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये अलग हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं इनको अगर मैं कर देता हूँ ग्रुप, ठीक है, तो मैंने कहा SEC सेक्शन कर दिया मैंने A, B, C, है ना, एंड D। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ से कुछ गायब हो गया क्या, ये क्या हो भाई, ये ऐसा सेलेक्ट किया, कुछ और भी है क्या? ठीक है, डी कर दिया मैंने, ठीक है। अभी हम लोगों को करना है क्या, ये बस ए है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको उठा के मैं इधर लगा देता हूँ पे, ठीक है। देखना अभी ये मैंने पार्ट किया, इसको मैं अभी यहाँ से मैं क्या करूँ, रोटेट करूँगा, ठीक है। रोटेशन पे ये इधर वाला पार्ट है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक बार देखते हैं, इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे इमेज देखो, ये मैंने इमेज देख लिया। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी इसके बाद में चीज़ों को मैं मैनेज करके देखता हूँ। ये मैं बस पार्ट किया, अगर ध्यान से को ये ए है, ए इधर दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इसको पकड़ा, अभी इसका पाइवट चेंज करना है मुझे यहाँ पे। अगर आपको पाइवट याद हो, अफेक्ट पाइवट, ठीक है, स्नैपिंग एस ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पे उठा के मैंने यहाँ रख दिया। इज इट पॉसिबल कि अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। स्नैपिंग में क्या है, स्नैपिंग में गया मैं यहाँ पे मैंने कर दिया वर्टेक्स, आ रहा है, ये मैंने सेट कर दिया पे, ठीक है। इसके अंदर भी मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या अफेक्ट किया, मैंने यहाँ पे इसको उठा के मैंने ये कॉर्नर पॉइंट पे रख देते हैं, डन। यहाँ पे भी गए, इसका कहाँ है, इसको मैंने उठा के नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पर भी गए, इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। हाँ, ऐसे चला जा रहा है क्या, घबराने वाली बात नहीं। अभी यहाँ से मैं गया, अभी मैं बस ये क्या, ये ए है, इधर लगाना है, तो मुझे प्लेसमेंट पहले टिक कर लेना है पे। प्लेसमेंट को क्या किया मैंने, रोटेशन किया, अभी दरवाजा इधर है ना है, ठीक है। अफेक्ट पे करो, अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। रोटेशन आपको पता है, रोटेशन करना 90, एंगल आपको पता है 90, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये ऐसे डन। इसको उठा के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे पार्ट यहाँ पे देख रहा है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दूँ, प्रोस्पेक्टिव में गया और मैंने यहाँ पे देखा भाई, मैं बस यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में गया और मैंने दिखाया ये जो पार्ट है ना, मैं बस यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से ये कर दिया। देखो दरवाजे की जगह पे आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो हम लोग देखेंगे हम लोगों ने कहीं थोड़ा सा दिक्कत किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे दरवाजे की जगह पे नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे भी क्या, इसको फ्रेम को भी, तो फॉर टाइमिंग इसको मैंने क्या किया, ये बस फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का फुल्का मैं बस जो शेप्स नजर यहाँ पे, देखो अभी मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। हमें जो शेप नज़र आ रहा है, देखो शेप्स आपको इस कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे दरवाजा फील आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। अभी मुझे इसको इसके हाथ में उठा के मैं देता हूँ पे, आ रहा है दरवाजा, डोर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये मुझे ऐसे प्रॉपर बना लेना है। अभी क्लियर हो रहा है, हम लोग इसे बनाएंगे तो मेरे पास देखो, अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, ये मेरे पास अभी ये ए है, तो दूसरा मेरे पास बी है, बी इधर वाला पार्ट है, सेलेक्ट किया, रोटेशन कर लो, रोटेशन किया मैं 90, ठीक है। ये मैंने उठा के यहाँ पे किया, चल भाई पॉसिबल है कि नहीं, मेक श्योर इसी को पकड़ना, क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, आ रहा है, इससे लाइन मैच हो रहा है, ठीक है, हो गया। अभी क्या है, सी ये है, सेलेक्ट किया, रोटेशन पे गया, रोटेशन ओ, ठीक है, रोटेशन इतना, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये आपने अगर प्लेसमेंट कर दिया तो आपको कभी कोई टेंशन नहीं होने वाली। यहाँ पे कहाँ गया, हम लोग यहाँ पे आराम से तसल्ली से करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो ये दरवाजा का आगे शेप डन। फिर आपका प्लेसमेंट आपका यहाँ आता है, ये बस क्या है डी, तो डी को मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेशन। अगर आपका पाइवट सही नहीं है तो फंस जाने वाले हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, अब इनको मुझे समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैंने सेट किया, अभी देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट सीधे सीधे यहाँ पर आएगा या अलग लग के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ा सा ये रोटेशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने इसको उठा के यहाँ पे ये देखो यहाँ पे
एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा मैं पे। अभी यहाँ पे जब हम लोग मॉडलिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे क्या। अभी देखो ये आपको प्रॉपर 3D बन गया है, अभी हमें मॉडलिंग करने में आसानी होगी क्या, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बना के दिया। ये बहुत ही बढ़िया सा पार्ट है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन सबों को आप यहाँ पे ग्रुप कर लो, मैनेज कर लो, हाइड कर लो, फ्रीज कर लो, एज यू विश, जो करना है कर लो। अभी देखो मैंने राइट क्लिक का अनाई रोल किया, मैंने बार डोर बनाया, डोर बना ना। पे डोर का पाइवेट कहाँ होना चाहिए, एस ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। एस ऑन है कि नहीं है, देखो ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, एस है कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे दोनों ग्रुप में नहीं है, ग्रुप बना लो यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रुप एंड कर दिया मैंने डोर, डन। अफेक्ट पैड पे गए, यहाँ से मैंने सेट कर दिया इसको, मैंने यहाँ से मैं मैनेज कर दिया। भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, चल भाई यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे स्नैपिंग ऑन है कि नहीं, एस स्नैपिंग ऑन है, किस पे है, वर्टेक्स पे ही है, मैंने पकड़ा इसको, देखो यहाँ पे आ रहा है पॉसिबल। अभी आपको स्नैपिंग का जो रोल है वो बहुत तगड़ा है। देखो यहाँ से मैं गया, इसको मैंने यहाँ पे अफेक्ट ऑफ कर दिया, यहाँ पे रोटेशन सेम रोटेशन दे सकता हूँ, तो मैंने रोटेशन एंगल दे रखा। भाई मेरे एंगल ये 90 हुआ, इधर से ये हुआ एंड वी प्रेस सॉरी ये डब्ल्यू प्रेस किया और मैंने इसको उठा के कहाँ ले गया, यहाँ पे देखो। अभी ये चीज़ आपको मैनेज करना है। जैसे मैंने ये वॉल बनाया वॉल हुआ, वॉल को मैंने क्या किया, फिलहाल में कर देता हाइट, देखना यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या, जब मैं चीज़ों को मैं बनाया तो मैं यहाँ पे शेप्स कैसे आया, टॉप पे गए, टॉप पे जाकर दरवाज़ा अंदर होगा बाहर होगा, अंदर होगा ना यहाँ पे, बात समझोगे नहीं। राइट क्लिक करना है ऑल, फ्रेमिंग भी आ गया। दरवाजे को अगर मैंने कहा भाई मुझे एनिमेट भी करना है, पर्सपेक्टिव में गए, मैंने कहा मेरे पास ये दरवाज़ा है, मैंने दरवाजे को क्या कर दिया, ग्रुप में कर दिया ओपन, इधर से एनिमेट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अफेक्ट पावर्ट, इसको मैंने उठा के यहाँ पे मैंने कमान ये यहाँ पे कर दिया, डन। अभी मैं बस एक ऑटो की कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो की क्या होता है, यहाँ से ऑटो की होता है, आपको पहले भी बताया अभी भी देखो, ठीक है। मैंने ऑटो की कर दिया, एट द एंड पे गए मैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे रोटेशन देता हूँ, यहाँ पे रोटेशन में दरवाजा किधर खुलना चाहिए, इधर, ठीक है, डन। ऑटो की ऑफ कर दो। तो अभी ये जो आर्क दे रखा है ना, उस आर्क का मोटिव क्या है, देखो यहाँ पे दरवाजा इतना ही खोलेगा, उसी आर्क पे ही खोलेगा, मतलब उस स्पेस पे आपको कोई और चीज़ें नहीं रखनी है, ठीक है। तो चीज़ों को हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ें बना रहे हो, बाकी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे क्या करना। फ्रेमिंग हमने बना दिया, और फटाफट हम चीज़ों को देख के मैनेज कर लेते हैं। भाई मैंने यहाँ पे दरवाजा भी एनिमेट कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा, अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे को इस चीज़ को देखो, यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया है, मैंने यहाँ पे देखो, ये आपको आइडिया ये याद होगा आपको, देखो हर एक में दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं एक एक चीज़ को पकड़ के बनाता हूँ। जैसे मुझे भी इस वाले दीवार को कर देना है ऑफ, पॉसिबल है, हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल हो गया। अभी मुझे इस वाले वॉल की नीड नहीं है, क्यों हॉच पॉच हो जाएगा। अलग देने का मतलब क्या है, पहले इसको सिलेक्ट करो और देन कर दो आप इसे हाइड। अभी मुझे ये चीज़ अच्छा दिख रहा है कि नहीं, तो अभी यहाँ पे मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ, ठीक है। इसको बना लूँगा तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे गए, फटाफट से हम शेप्स को मैनेज कर देते। भाई मैंने यहाँ पे जो चीज़ किया, देखो मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे बना के भी रखा था, लेकिन चलो एक बार फिर से फटाफट से मैनेज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरे शेप्स क्या हैं। अभी जब मैं इस चीज़ को बनाऊँगा तो मेरे लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक टॉप और एक ये, दो व्यू मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखना पे अभी यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास ये कौन सा व्यू, लेफ्ट है, ठीक है। अभी मैं दरवाजा कहाँ था, दरवाजा ही था ना, यही दरवाजा ना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। दरवाजे के बगल में हम लोग चलते हैं। भाई मुझे यहाँ पे डबल डोर जो बनाना है, जो भी कुछ मुझे बनाना है, मैं फटाफट से मैं बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शेप स्नैपिंग ऑन किया, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। आउटर बॉर्डर बना रहा हूँ, आउटर बॉर्डर समझो, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी ये जो मैंने बनाया ये कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। इसका ऊपर से कितना डेप्थ है, एक्सट्रूड कितना होगा, यहाँ से मैंने किया ई फॉर एक्सट्रूड, ई फॉर एक्सट्रूड। अभी मेरे पास अभी यहाँ से क्या, अभी यहाँ तो मैंने फ्रेम बनाया, ठीक है, फ्रेम बना। अभी ये फ्रेम मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम कितना होना चाहिए, देखो पहले तो हम ये मेरे पास यहाँ पर बना ना यहाँ पे, तो मुझे इसकी प्लेसमेंट कहाँ देना है, प्लेसमेंट में इसको रखूँगा सेट एस, स्नैपिंग ऑफ किया मैंने यहाँ पे। शेप में बस किधर, एक्सट्रूड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना यहाँ पे, मैं तो इधर चाहिए, है ना। अभी ये काम क्या हो सकता है, अगर मैंने ये काम मैंने यहाँ से रख लिया तो
यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं उल्टा अब सीधा कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्नैपिंग ऑन कर रखा है यहाँ पे, देखो ये स्नैपिंग, देखो ये काइंड ऑफ। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, मैंने स्नैप किया, देखो मेरे एजिस पे काम करता है कि नहीं करता है पे। अरे ध्यान रखना कि एजिस के साथ कहीं बिगड़ ना जाए। तो ये जो भी देखो मैंने एजिस पे काम के नीचे आया ना यहाँ पे, तो एजिस में ये भी ध्यान देने वाली चाहिए कि वो कौन सा एजिस पकड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के स्नैपिंग भी आप करोगे ना। आपने कहा मैंने तो सही किया लेकिन हुआ नहीं, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही सोच समझ के आपको काम करना है। देखो यहाँ पे ये देखना है, अब यहाँ पे मैंने काम किया, मैंने पार्ट यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ ठीक है। तो आपको 2-3 जगह अच्छे से देखना है, यहाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग है, यहाँ से हम लोग चीज़ों को देखना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करना है। देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये पार्ट क्या नीचे चला जा रहा है यहाँ पे। स्नैपिंग में ऑफ करके मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे। ओके, तो फ्रेमिंग अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, बस यहाँ पे चीज़ें ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। डन। यहाँ पे गया, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने एक्सट्रूड का जो नंबर है, अब मेरे पास जो डेप्थ है वो यहाँ तक है, तो फ्रेमिंग में एक बार बना लेता हूँ पे। डन। अभी डबल डोर फ्रिज जैसा लग रहा है ना। अभी देखो ये ऐसा कुछ है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिक शेप्स को यहाँ पे मैंने कहा भाई मेरे पास ऐसा कुछ नजर आया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा आगे का डोर का भी थोड़ा सा स्पेस होता है, तो मैं पहले डबल डोर फ्रिज देख लेता हूँ क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल डोर फ्रिज मैंने लिया, यहाँ से मैंने निकाला, मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं ये एक पार्ट नजर आया, मैं इसको सेव करके रख लूँगा। इमेजेस का कलेक्शन बना के रखो क्या, कि डबल डोर फ्रिज है तो आप यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ बस करेक्टर है, करेक्टर के साथ भी हम लोग देखें, ये पार्ट है 1 है डबल डोर, देखो यहाँ पे ये कुछ आपका पार्ट ये भी देखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जब हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेज करते मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे पास वो चीज़ें दिखनी चाहिए क्या, कि मैंने डबल डोर जो लिया है, डबल डोर में और क्या कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी दरवाजे को इसमें देखो, इसमें टॉप व्यू नहीं दिया हुआ है, दिया है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने कहा भाई मेजरमेंट चाहिए, उन्होंने मेजरमेंट दिया। अभी दरवाजा है, दरवाजे के साथ दे देखो यहाँ पे टॉप व्यू दिख रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू में ऐसा कुछ है। तो हम लोग कुछ फ्रेमिंग के साथ काम कर लेंगे, भाई मुझे डबल डोर ही बनाना है, तो डबल डोर के साथ मैं मैनेज करके दूंगा जैसे, ठीक है। अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट चीज़ों को डील कर लूँ। देखो यहाँ पे मेरे को मेजरमेंट भी मिल जाएगा, देखना यहाँ पे, यहाँ का कुछ एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इतना पार्ट आपको नजर आ रहा है। तो देखो ये जो मेजरमेंट है ये तो हमें ऑटोकैड वाले ने बना के दिया, यहाँ का जो एक अप्रॉक्सीमेट जो शेप है वो मुझे यहाँ से निकाल लेना है, तो मैं ऐसे निकाल के मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इस डिपेंड ऑन यू कि भाई आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर लोगे, ये पार्ट में बस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा फ्रिज बना लेते हैं। आप फ्रिज को जो बनाने का जो तरीका है वो समझो क्या। अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो इस तरीके से, देखो मैंने फ्रिज लिया, ये मेरा फ्रिज आ गया, ठीक है। फ्रिज का आउटर पार्ट है, ओके। मैं पे कुछ चीज़ों को मैं मैच कर लेता हूँ। मैच करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जो शेप में बस बन जाते हैं ना, इसको देखो ये बस पार्ट है, यहाँ पे मैंने फ्रेम जो लिया मैंने कर दिया हाइट। यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं, एक को मैंने लिया, स्नैपिंग ऑन कर दिया, यहाँ पे स्नैपिंग में मुझे ज़्यादातर मुझे वर्टेक्स ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पे देखा, ये दिख गया, तो सेम ही होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे शेप दिया, मैंने कहा भाई ये शेप में बस यहाँ से यहाँ होने वाला है, ओके। दूसरी बात मैंने शेप एक ये ले लिया है ना। अभी कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया। अभी इसके 4 पाँव होने चाहिए, 2 तो नहीं होंगे, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना है, सबको सेलेक्ट कर देना यहाँ पे एंड देन कॉर्नर, डन। तो ये पार्ट मैंने बना दिया। ये मैं बस यहाँ पे ऑलमोस्ट बेसिक साइज शेप में बस यहाँ पे बन गया। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, स्टार्ट इससे कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे काम करना है, मैंने क्या किया, एक मेरे पास होता है बेवल, बेवल समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ऑल्ट क्यों करो, बेवल का काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, बेवल में आपको चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आउटलाइन है, हाइट दिया मैंने यहाँ पे, हाइट यहाँ पे देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ ये ऐसा दिया, ठीक है। इसका आउटलाइन भी होता है यहाँ पे, आउटलाइन मतलब बड़ा कर देना यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने दूसरी हाइट दी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। देखना भाई, ये थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा वाला पार्ट आपका आता है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये बेवल इसमें बहुत बेटर नज़र नहीं आएगा, तो आउटलाइन नहीं देते यहाँ पे, ठीक है। अंडू कर दिया मैंने, इतने से ही काम चलाते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली। मैं इसको पॉली में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ,
कन्वर्ट किया, एजिस पे गए, एजिस पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देख रहे हैं, Z4 जूम, राइट क्लिक एंड एजिस, और चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, ठीक है। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ओके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमने सेलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे मुझे जो एजेस है F3 एंड F4 यहाँ पे समझो, ठीक है। मेरे पास एक एजेस भी है, मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एजेस है इस एजेस को मुझे डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, राइट क्लिक एंड यहाँ पे रिमूव का एक बटन होता होगा कहीं, दिख रहा है कहीं पे, किधर है, नीचे, ऊपर, रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया। यहाँ वर्टेक्स रह जाते हैं, अंडू कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने एजेस को पकड़ा, अभी एजेस को मैंने डबल क्लिक कर दिया एंड कंट्रोल प्रेस करके रिमूव करता हूँ, तो अभी वर्टेक्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिला ना। तो वर्टेक्स को एक साथ हटाने के लिए कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस रिमूव, ठीक है। एजेस पे गए, राइट क्लिक यहाँ पे मैंने कर दिया, अभी आपके यहाँ पास आता है सेम्फर, जैसे मायम होता है बेवल, यहाँ पे होता है सेम्फर। ओह तो कितनी जल्दी भागते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा ऑल्ट प्रेस करना, हल्का सा सेगमेंट देना है, को सेगमेंट दे सकता है आप यहाँ पे, और ये आपको मैनेज, देखो कितना, इतने से अभी अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। राउंडनेस आ रहा है, राउंडनेस के लिए अभी उस दरवाजे में भी ऐसे करना है, राइट क्लिक करना है, डॉल ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और डोर को मैंने कर दिया हाइट, ठीक है। यहाँ पे बस क्या है, जैसे मैंने कहा ये मेरा फ्रिज है, फ्रिज को मैंने कर दिया हाइट, फ्रिज मतलब आउटर बॉक्स यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने जो शेप बनाया वो शेप क्या था, ये निकाला ना मेरे शेप, यहाँ पे शेप को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रूड कर सकता हूँ, E4 एक्सट्रूड, अभी मैंने एक्सट्रूड किया, तो एक्सट्रूड में क्या मिलने वाला, इतना बड़ा नहीं चाहिए, है ना, इतना बड़ा तो और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। एक मैंने टॉप पे गया, मैंने एक अप्रॉक्सीमेट देखा बहुत मोटा डोर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ तक कर दिया, भाई इतना मेरे पास पार्ट होना चाहिए, जिसको मैंने यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी यहाँ से मैं गया तो प्रोस्पेक्टिव में गया, ये देखना यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं तो ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, ये अपने फ्रेम देख रहे हैं, नीचे भी पार्ट मैंने लिया ना यहाँ पे, नीचे वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कर दिया E4 एक्सट्रूड, ठीक है। इसको अभी यहाँ से मैंने लिया, टॉप पे गया और मैंने इसको भी मैंने यहाँ पे मैनेज किया, भाई आप भी आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव गया। अब ये मेरे पास जो बेसिक शेप है कहाँ गया भाई, ऊपर चला गया, देख लो यहाँ पे स्नैपिंग में कहाँ और कैसे कैसे आपको मेहनत कराने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये आपको मैनेज करके देखना पड़ेगा, एकदम से कभी कभी दिख रहा है, अभी ये आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मेक श्योर ये सारी चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसको भी मैंने पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पे मैं जब चीज़ों को करूँ तो मुझे भी क्या करना है, प्लेसमेंट देना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल्ट क्यों करो, आ रहा है। अभी जो मैंने शेप लिया टॉप पे गए, देखो यहाँ पे ये मैंने फ्रेम यहाँ पे किया, तो मैं फ्रेम यहाँ पे करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या, अभी देखो मैंने यहाँ पे जो चीज़ों को मैंने मैनेज किया, यहाँ पे मुझे मैनेज करने के लिए एक तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ, दूसरा मैं मॉडिफाई यूज़ करूँ, इसको बोलते हैं FFD यूज़ किया। यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट होता है, कंट्रोल पॉइंट को लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक कम कर दिया। यहाँ पे आ जाओ भाई, ये स्नैपिंग ऑफ कर दो आप यहाँ पे, इसको मैंने मैनुअली टॉप व्यू से यहाँ पे काम कर दिया, है पॉसिबल, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट क्लिक एंड टॉप लेवल, ये जो मैंने कॉर्नर से बनाया इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी ये मुझे काम करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मॉडिफाई में क्या एडिट पॉली लिया, एडिट पॉली पे गया, एजेस को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, एजेस है से मुझे क्या करना, बेवल करना है, राइट क्लिक एंड यहाँ पे क्या करते हैं, बेवल एंड सेम्फर। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं यहाँ दिख रहे हैं, जैसे माय में बेवल है यहाँ पे सेम्फर है, तो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या किया, सिंपल अबाउट यहाँ से मैं दिख रहा है यहाँ पे F3 एंड F4 सेगमेंट दिख रहा है यहाँ पे, देन आप यहाँ पे सेगमेंट दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दिया। टॉप लेवल ये कर दिया मैंने, ठीक है, डन। अभी इसको मैं मिरर कर सकता हूँ, मिरर का ऑप्शन हमें पता है ना, फ्रंट पे गए और लेफ्ट में गए, यहाँ पे मेरे को पाइवट कहाँ रखना है, पाइवट यहाँ पे रखना है, इधर रखना है ना पे, ताकि मेरा मिरर अच्छा हो जाए। तो मैंने अफेक्ट पाइवट स्नैपिंग ऑन कर दिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे रखा, जो लास्ट वाला पाइप दिखे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं जाके मिरर कर दूँ तो मेरे पास मिरर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे मिरर कॉपी हुआ, तो मुझे दो बार मैंने तो नहीं करनी पड़ी, ये हो गया यहाँ पे। दूसरा बात ये भी पार्ट है, मैं इसमें सेम चीज़, जैसा मैंने कोई मॉडिफायर यूज़ किया ना, एडिट पॉली, इसे मैं कॉपी कर दूँ और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऑटोमेटिक हो गया क्या, ठीक है। ये काम मैं पीछे वाले को भी कर सकता हूँ, यहाँ पे हो गया क्या, डन। ये काम मैं नीचे भी कर सकता था, ठीक है, इसलिए मैंने मॉडिफायर लिया। मॉडिफायर हो देखो मैंने दो तरीके से यूज़ किया, फ्रंट यहाँ पे एक को मैंने यूज़ किया कि मैंने मैनुअल काम किया, दूसरे को मैंने यूज़ किया
कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया। देखो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है तो आगे पीछे दिख रहा है मुझे ऐसा, है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर, मैं कहा भाई ये आगे पीछे कैसे हो गया, टॉप पे गए, पर्सपेक्टिव में गए, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो इन दोनों को मुझे टी फॉर टॉप, याद देखना स्नैपिंग ऑफ करके मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चीज़ों को मैनेज करो आप यहाँ पे, देन चीज़ों को बैलेंस करो, ये पार्ट आ गया। अब ये टांगे तो 4 ही होनी है ना, यहाँ पे लेफ्ट में गए, फ्रंट में गए, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने बैलेंस करके आपने बताया भाई एक टांग यहाँ पे होती है, दूसरा टांग मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉपी इंस्टेंस भी कर सकते हैं, इंस्टेंस कर दिया मैंने यहाँ पे। इंस्टेंस का बेनिफिट क्या होता है, हाँ चारों में सेम होंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे राइट क्लिक अनआइडॉल करके देखो यहाँ पे, अनआइडॉल कहाँ गया भाई, ये देखो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन कितना है, तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे किया, तो ये पार्ट में यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंस कर दिया, पी फॉर पर्सपेक्टिव। अभी इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 एंड यहाँ पे मैंने क्या किया 4 5, ऑल्ट क्यों कर देखो, ये आपका हो गया, ठीक है। अरे बच गया क्या, अनआइडॉल, ठीक है, ये कर दिया, ऑल्ट क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इसको आप देखोगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे कर सकते हो, और जैसे अपने यहाँ पे काम क्या ग्रुप कर दो, ठीक है, FRITG फ्रीज कर दो आप यहाँ पे, ओके, ये आ गया। अभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कलर देना है आप कलर भी दे दो, एम प्रेस कर दो, आपको एक सिंपल सा कलर असाइन कर देना है, सेलेक्ट किया मैंने, असाइन कर दिया यहाँ पे, मेजरमेंट के साथ बन गया। तो ये कैसे बना, अगर मेरे पास ऑटोकैड फाइल है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे डोर भी दिख रहा है, डोर पे भी जाकर मैंने पेस्ट कर दिया तो काम चल जाएगा, फ्रेम पे जाकर मैंने पेस्ट कर दिया तो काम चल जाएगा। देखो मॉडिफायर का कितना बेनिफिट है ना बेनिफिट। तो चीज़ों को ऐसे मैनेज करके हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे।